नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी एसोसिएशन के 12वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन दिनांक 24 मई 2025 को ओरछा कन्वेंशन सेंटर ओरछा झांसी में किया जा रहा है। इस आयोजन में पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप शाह मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में सम्मिलित होंगे। यह आयोजन पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी एसोसिएशन की झांसी यूनिट द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसमें केंद्रीय अध्यक्ष कुमार भी उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन से पहले राष्ट्रीय महासचिव दिलीप शाह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हमारे मुख्य मुद्दे अपने अधिकारियों के कल्याण से जुड़े हैं। मौजूदा सरकार सभी बैंकों को निजीकरण के रास्ते पर लेकर जा रही है, क्योंकि वह चुनिंदा बड़े बड़े उद्योगपतियों के करोड़ों के खराब ऋणों को सेटल कर रही है, जिसका विपरीत असर छोटे छोटे ऋणियों और बैंक कर्मियों पर पड़ रहा है। सरकार एक तरफ वसूली के लिए बैंकों के स्टाफ पर दबाव बना रही है, जिससे आम आदमी का आक्रोश बैंक कर्मियों पर फूट रहा है। इस मौके पर अधिकारी एसोसिएशन की झांसी यूनिट के सचिव अरविंद कुमार राजन, अध्यक्ष जीएस अवस्थी, कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, चेयरमैन देवेंद्र वर्मा, उपाध्यक्ष मुकेश पटेल, कृष्ण प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव दीपक सैनी, अमित गुप्ता, कोषाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह यादव, उप कोषाध्यक्ष गजेंद्र सिंह पटेल और कार्यकारिणी सदस्य मनोज झा, हेमंत कुमार के साथ साथ डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा, चित्रांशु, शिव सिंह यादव, मुकुल यादव, अनुज पटेल, जितेंद्र सिंह, राम लखन गौतम, अरुण कुमार आदि सहित भारी संख्या में स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर सरिता सोनी की रिपोर्ट। उसके सामने क्या लड़ना है, बैंक लेवल में जो प्रॉब्लम है हमें इंटरनली, उसके बारे में लोगों का फीडबैक लेना, हम उनको बताना कि आगे हम करने जा रहे हैं, एजिटेशंस है। और देखिए, सोसाइटी इज मूविंग ऑन। मतलब एक टेलीविज़न चैनल से 600 टेलीविज़न चैनल में पहुंचा है ना, तो सभी पूरे लोग ही भी पहुंचा है। तो यहाँ मतलब यही सोसाइटी में हम जीते हैं, तो हमें लोगों को समझा के उसको एहसास भी दिलाना पड़ता है मेंबर्स को कि खाली मेरा नहीं सोचे, हम कम्युनिटी का सोचे, सबका सोचे, क्योंकि हमारे लड़ाई कोई पड़ोसी तो लड़ेगा नहीं, हमें ही लड़ना है। तो उसके लिए डिस्कस करते हैं, लोगों का फीडबैक लेते हैं, ताकि वी ऑल्सो रिमेन दिस। मतलब मेंबर्स के साथ हम चिट लेते हैं, और कम्युनिकेशन का हमारा कई सारे प्रोसेस है, हमारे वेबसाइट रहता है, हमारा मेल है, मतलब तो बड़ा ही रहता है आजकल, व्हाट्सएप एंड ऑल दिस। तो उससे एक थिंकिंग आता है कि क्या सोच है, क्या नहीं है। और दूसरी बात है, अगर कुछ अलग तरीका से ही सोच चल रहा है, तब भी हम उनको दिखाने का कोशिश करते हैं कि व्हाट वुड बी द पिक्चर ऑफ ये सब होने के बाद रिजल्ट क्या बनने वाला है। तो पीपल अंडरस्टैंड एंड दे हैव द फेथ कि हम ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे हैं, एंड हम हर एम्प्लॉई बैंक को अपना बैंक को ऊपर लेके जाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। मतलब कैपेसिटी सभी का एक जैसा तो होगा ही नहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, बट सबका इंटेंशन इज ऑल टू गुड एंड वी वांट टू दिस। लेकिन कई जगह पे मैनेजमेंट इतना डिसरप्शंस करते रहते हैं, तो भाई कोई भी चाहेगा कि हम फैमिली के साथ रहते हुए काम करें। मतलब ऐसा नहीं कि फैमिली इधर, बच्चे उधर, हम इधर, तो वो चीज़ नहीं है। और एक चीज़ बोला जाता है कि जो ऑफिस के बाद टाइम फैमिली के साथ बिताते हैं, तो दे आर सपोज टू बी, दे आर मोर लाइकली टू ऑलवेज रिमेन क्लीन। गलत काम करने का सोचेगा नहीं। मतलब ये सब सोसाइटी की दूसरी बातें हैं, तो ये तो हर जगह लागू होता है ना, बैंक में हो, कहीं भी। आपने की थी कि नियम जो है, लॉ जो है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, लोग बना नहीं रहा है, मतलब बना ही नहीं है। हाँ, हम जैसा बोल रहे हैं कि लॉ अगर डिफ़ॉल्ट है, अब बड़े आदमी तो 30,000 करोड़ डिफ़ॉल्ट तो कर दिया, उसके लाइफस्टाइल बदला है क्या? प्राइवेट फ्लाइट उसका चल रहा है ना अभी भी। तो मतलब कानून तो कुछ बनना चाहिए ना, कि उसको कैसे हम ले आए। क्या देशव्यापी आंदोलन की भी कोई रणनीति बन सकती है? हम लोग ये चीज़ का तो करते हैं, लेकिन
ऑनेस्टली स्पीकिंग हम भी कम पड़ जाते हैं, मतलब बैंकिंग का ही खाली, बाकी पीएसयू के साथ भी हम कोशिश करते रहते हैं कि हम उनको भी साथ लेके एक बड़ा और ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, बट सिंस बैंक इज इन ए फाइनेंशियल दिस थिंग, तो ये एक डिफरेंटली क्रिटिकल एक इंडस्ट्री अलग से बन गया है. इट इज़ नॉट ए प्रोडक्शन रिलेटेड एंड दिस. ये भी बैंक का थ्रू चलता है. वो 500 रुपया या 1500 रुपया लेने को बैंक में ही आ जाता है. उनको ऑनलाइन कुछ आता नहीं है. ठीक है, तो हम जो वर्क को कवर कर रहे हैं इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए, और उसका अभी हमारा जो वर्क को हम लोन दे रहे हैं, जो फार्मर को दे रहे हैं, शायद इंडिया में ऐसा ज़मीन ही नहीं बचा होगा कि और मॉर्गेज कर पाए कोई. इतना एग्रीकल्चर लोन हम लोग दे चुके हैं, इतने सारे चीज़ कर चुके हैं. इससे इवन अगर एज ए जनरल सेक्रेटरी, एज ए बैंकर करके नहीं बोल रहा हूँ, अगर वो पैसा छोटा नहीं भी आता है तब भी वो इकोनॉमी को हेल्प करता है, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर होता है. तभी जाके वो बड़े कंपनी जो बनाता है उसको खरीदता है. तो परचेजिंग पावर बढ़ता है तो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं तरीके से हेल्प होता है. भले मेरा बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो ये काम करने के कारण. एग्रीकल्चर लोन स्मॉल, हमारा मानना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक ने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर लेके आने के लिए बहुत सारे काम किया है, और जब बहुत सारे काम हो चुका है तो वो उसको अभी नकार देने का, उसको अभी ख़त्म कर देने वाली एक माहौल बनता है. तो अगर आप आज से 30 साल 40 साल पीछे चले जाए तो देश में जो कुछ हालत था, मतलब वाइट रिवॉल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट की था जो हमने पूरा किया है. ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने पूरा किया है. बहुत सारे जो हमारे उद्योगपति है, जो एसएसआई इंडस्ट्री है, उसमें इतना % आपको फाइनेंस करना है, एग्रीकल्चर में आपको 16% फाइनेंस करना है. ये जो सब गवर्नमेंट की पॉलिसीज थे वो पब्लिक सेक्टर ने अपनाया है, और उससे जो आज एक टाइम पे एसएसआई इंडस्ट्री था, आज वो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हो चुका है. तो इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन रहा उसको हम चाहते हैं कि, और हमारा प्रॉब्लम क्या है आज के तारीख में, किस तरीक़ा से हम लोग मतलब सफ़र कर रहे हैं एज ए बैंक, एज ए एम्प्लॉई, उसके बारे में भी हम लोगों को अवगत करना चाहते हैं ताकि